गायक गुरु रंधावा दे जिम ते फायरिंग की गई है। दिल्ली स्थित गुरु रंधावा दे जिम ते फायरिंग हुई है। बाइक सवार बदमाशों के वालों 7 राउंड फायर किए गए। लॉरेंस ग्रुप के नाल जुड़े अनिल ने हमले का दावा भी किया। हालांकि पोस्ट भी पाई गई है जिस साफ तौर पर जिक्र करते नजर आए ने। तो लॉरेंस गैंग ने फायरिंग की जिम्मेवारी ली है। पोस्ट पाई गई है। लॉरेंस गैंग की कथित ऑडियो भी सामने आई है। सो ऑडियो दे विच हमले पिछे दी वजह दसी गई है। जो वजह सामने आई है कि सलमान खान दे नाल ज्यादा करीबी दसिया गया है गुरु रंधावा। सो क्या है कि एक करीबी बन रहा है सी गुरु। सो लॉरेंस गैंग दे वालों एक क्या गया। सो ये तो हाले सिर्फ ट्रेलर ही विखाया है। लॉरेंस गैंग दे वालों क्या गया। हालांकि अपनी पोस्ट विच साफ तौर पर उन्होंने वालों जिक्र किया गया कि असी कई बार समझाने की कोशिश की कि सलमान तो दूरी बना के रखो, पर यह नहीं समझा, जिस करके असी ये वारदात को अंजाम दिता। सो अपनी पोस्ट आई ये जिक्र किया गया, कारण जो दसे गए ने। हालांकि साफ तौर पर कहा गया कि जेड़े भी कोने दे विच साडे दुश्मन बैठे ने उन्होंने भी फड़िया जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच अपनी पोस्ट दे विच क्या गया। सो एक बार फिर तो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की वड्डी वारदात सामने आई है जिथे गुरु रंधावा दे जिम दे बाहर फायरिंग की गई है। गलबात करते हैं साडे सहयोगी दीपक बिश्नोई नाल जुड़ चुके हैं। दीपक, पोस्ट भी सामने आई है कि कुछ होर जानकारी की कुछ कार्रवाई होने तक एक बार फिर तो वेखण नूं मिले कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप दे वालों इस वारदात नूं अंजाम दिता गया। देखिए, बिल्कुल इस तरह से शक है और क्योंकि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अनामिका वायरल हुई है और इस पोस्ट में लॉरेंस ग्रुप का नाम लिया गया है और अनिल पंडित नाम से ये पोस्ट किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई को इसमें फोटोग्राफ भी लगाया गया है और उसने धमकी दी है कि जो दिल्ली के पश्चिम बिहार में 24 आवर्स फिटनेस दिल्ली जिम नाम से है, वहां पर फायरिंग उन्होंने की है। और इसके बाद ये फायरिंग जो है सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास हुई है, जिसमें 2 शूटर्स आते हैं बाइक पर और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं निशाना बनाते हुए। जिसके बाद एक दहशत या फिर रंगदारी को लेकर ये धमकी हो सकती है। लेकिन अभी जिम की ओनरशिप को लेकर यहाँ पर सवाल बना हुआ है कि क्या पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जिम का मालिक कौन है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो वायरल पोस्ट है, हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी फायरिंग हुई है उसके बाद यहाँ पर पुलिस की कई टीमें, कई यूनिट्स को लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द हमलावरों को, शूटर्स को जो है वो पकड़ा जा सके। हालांकि इस फायरिंग में किसी को चोट चपेट नहीं आई है, क्योंकि सुबह तड़के 5 बजे जिस वक्त फायरिंग की गई थी उस वक्त जिम के आसपास कोई नहीं था। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। दीपक, ये कब की वारदात बताई जा रही है, कब ये फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है? देखिए, आज सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास की ये फायरिंग है और जिस वक्त फायरिंग हुई थी उस वक्त जिम के अंदर कोई था या नहीं, इसको लेकर भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। हालांकि सुबह 5 बजे जिम ओपन होता है, लेकिन उस वक्त शायद कोई नहीं आया था और दहशत वहां पर फैलाने के लिए इन जो शूटर्स थे उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करी थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ 2 बाइकर जो है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन जो वीडियो और उसके अलावा जो ऑडियो एक सोशल मीडिया पर इस वक्त चलाया जा रहा है, तो उसको लेकर पुलिस की टीमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। किसका ये जिम है, इसको लेकर ओनरशिप के बारे में जानकारी ली जा रही है और क्या किसी को कोई धमकी दी गई थी ओनर के मालिक को, जिम के मालिक को, तो उसको भी यहाँ पर पड़ताल कर रहे हैं। दीपक, पंजाबी गायक है गुरु रंधावा, बड़ा नाम है, उनकी ओर से कोई स्टेटमेंट दी गई हो, अब तक कुछ और सामने आया हो? देखिए, अभी तक कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में रंगदारी को लेकर या फिर धमकी देने को लेकर ये पूरी कहानी बनाई गई है। और क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करने का मकसद तो यही है, कहीं ना कहीं जो हमलावर हैं वो ये बताना चाहते थे कि क्या यहाँ पर वो दिखा सकते हैं, क्या यहाँ पर वो डरा सकते हैं, क्योंकि पुलिस का कहना है कि सारे एंगल पर इस वक्त जांच की जा रही है कि ये जिम किसका है, क्या ये सिंगर से जुड़ा हुआ जिम है या फिर किसी और का जिम है, रंगदारी को लेकर कॉल की गई है, क्या पहले किसी को कॉल किया गया था डरा धमकाने वाला। तो ये सारी चीजें जो है इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगी, क्योंकि अगर ये सिंगर गुरु रंधावा का जिम है तो बड़ी जानकारी होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार पंजाब के सिंगरों को लॉरेंस ग्रुप लगातार निशाना बनाता हुआ रहा है और धमकियां मिलती रही है। तो कुल मिलाकर सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। दीपक, अब तक सामने आया, हालांकि पोस्ट के जरिए बात करें तो वहां पे साफ लिखा हुआ है कि पहले भी समझाने की कोशिश की कि ऐसा अब तक कुछ सामने आया कि कॉल्स कई बार की गई हो, धमकियां मिली हो, कोई और जानकारी? देखिए, अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई है। हालांकि पुलिस जो है इस वक्त जिम के जो इस वक्त संचालक हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से वायरल पोस्ट में सिंगर गुरु रंधावा का नाम दिया गया है, तो उसके बाद भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या ये सिंगर का ही जिम है या नहीं, और अगर जिम नहीं है
तो फिर उसके ओनर से पूछताछ होगी, क्योंकि यहाँ सबसे अहम दीपक, चीज है कि आपकी क्या कोई किसी पुलिस को से राब्ता कायम हुआ है कि पुलिस की ओर से क्या सिंगर के साथ बातचीत करने की कोशिश की गई हो, वहां से स्टेटमेंट लाने की कोशिश की गई हो? कई बार देखने को मिला, जैसे आप भी जिक्र कर रहे हो, पंजाबी सिंगर्स को निशाने में लिया गया है। क्या कोई राब्ता कायम वहां पे करने की कोशिश की गई हो? देखिए, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि जब पूरी कॉल चली है तो उसके बाद की जो जानकारियां हैं वो अब सामने आ रही है। क्योंकि सबसे अहम चीज ये मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो कुछ हुआ है वो क्या उसके पहले किसी को रंगदारी की या फिर कोई धमकी कॉल दी गई थी, चाहे वो सिंगर हो या जो यहाँ पर संचालक हो, मैनेजर हो जिनके, उनको क्या किसी तरह की कोई धमकी आई थी, इसको लेकर यहाँ पर पुलिस जो है वो जानकारी जुटा रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक ये सीधा गुरु रंधावा से इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं आया है, इसलिए पुलिस जो है इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। हालांकि जो गैंगस्टर्स हैं जिन्होंने ये पोस्ट वायरल किया है उस पर वो जिम के ओनरशिप सिंगर के नाम ही बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस का कहना है कि ये सारी जानकारी जुटाएगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह की घटना है, पुलिस की टीमें जांच कर रही है पूरे एंगल पर, लेकिन ये देखा जाएगा कि आखिर इसका ओनरशिप किसके नाम पर है। बिल्कुल दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਇਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।